हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो कहती है द वोल्टेज अक्रॉस और द करंट थ्रू एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस और द करंट थ्रू दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी आगे अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न्ड ऑफ। So it means all the independent sources are replaced by the internal resistances, that is we replace every voltage source by 0 volt, यानी हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एंड एवरी करंट सोर्स बाय 0 एम्पियर, यानी हम लोग हर एक करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। एंड जैसा कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो काफी इंपॉर्टेंट नोट आते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द डिपेंडेंट सोर्सेज आर लेफ्ट एज दे आर and the superposition theorem is not valid in case of non-linear circuits. अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं with the help of a first example. तो यहाँ पर हमें एक सर्किट गिवन है in which we have to find the value of V with the help of the superposition theorem. अब क्योंकि हमारे यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा 6 वोल्ट सोर्स। अब क्योंकि हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग हमारे करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। तो हमारा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में केवीएल अप्लाई करके भी आई की वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर मैं यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल भी अप्लाई कर सकता हूं। तो उससे मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.5 एम्पियर। अब ये जो आई है ये इसके अक्रॉस ही फ्लो कर रहा होगा, तो यहां से मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज I1 इंटू 4। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2 वोल्ट। अब अगर हम लोग 3 एम्पियर करंट सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे 6 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब यहां पर मैं अगर करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करूं, तो मेरी I2 की वैल्यू हो जाएगी विच इज 3 विच इज द टोटल करंट इंटू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 4। तो यहां से मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2। अब यहां पर मेरा I2 फ्लो कर रहा है, तो यहां से मैं इजिली V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ विच इज 2 इंटू 4, एंड यहां से मैं V2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 8 वोल्ट्स। अब नाउ फ्रॉम द सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग टोटल V की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज V1 प्लस V2। तो मेरे पास टोटल V की वैल्यू आ जाएगी विच इज 10 वोल्ट। अब यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं टू स्ट्रेंथन आवर कॉन्सेप्ट्स। तो हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल में 3 सोर्सेज हैं, जहां पर 2 सोर्सेज हमारे इंडिपेंडेंट है एंड एक सोर्स हमारा डिपेंडेंट है, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx। अब यहां पर भी हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग हमारे 1 वोल्ट वाले सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो उस केस में जो 1 एम्पियर वाला सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मेरा सर्किट अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो अगर मैं इस पूरे सर्किट में केवीएल अप्लाई कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी विच इज 3/2 Vx1 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें V और I के बीच में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर इस रेजिस्टर को देखूं, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि मेरा I1 करंट फ्लो कर रहा है, Vx1 हमें यहाँ पे निकालना है, एंड 1 ओम का रेजिस्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो Vx1 की वैल्यू हो जाएगी I1 इंटू 1। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया दैट Vx1 इज इक्वल टू I1। तो यहां पर मैं I1 को Vx1 से रिप्लेस कर सकता हूं, एंड मुझे यहाँ पे Vx1 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2/5 वोल्ट। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला सोर्स। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं मेरे 1 एम्पियर सोर्स को, तो जो मेरा वोल्टेज सोर्स था उसको मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस हमारे V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे 2 सुपर नोड या 2 प्रिंसिपल नोड हैं। तो एक मेरा नोड ये हो जाएगा जहां पे हमारे 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, एंड एक मेरा नोड ये हो जाएगा जहां पर भी हमारे 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। अब एक को हमें रेफरेंस लेना होता है, तो इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं, तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया एंड इसका पोटेंशियल अब 0 वोल्ट हो गया है, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा नॉन रेफरेंस नोड जिसकी वोल्टेज को मैं V असाइन कर रहा हूँ। अब यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरे I1, I2 एंड I3 करंट फ्लो कर रहे हैं। तो हमारी KCL इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी मेरे V के बराबर ही, देन I2 की वैल्यू मेरे हो जाएगी -1 के बराबर, एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी V माइनस Vx/2, एंड हमारी इक्वेशन बन जाएगी V -1 प्लस V माइनस Vx/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हमें V और Vx के बीच में रिलेशन चाहिए होगा ताकि हम लोग Vx की वैल्यू निकाल सकें।
तो इस पॉइंट पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे Vx की वैल्यू है -Vx2 एंड यहाँ पर भी मेरे पास एक वोल्टेज है विच इज V। अब क्योंकि ये दोनों वोल्टेजेस एक ही पाथ पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट V इज गोइंग टू बी इक्वल टू -Vx2। अब यही चीज मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास Vx2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज -2/5। नाउ बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम Vx की वैल्यू हो जाएगी Vx1 प्लस Vx2 एंड यहां से मुझे Vx की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0 वोल्ट। Now coming to the last numerical, so here we also have to use the superposition theorem to find the V0 in the given circuit. तो आपको सर्किट में J के फॉर्म में और ऐसे एंगल के फॉर्म में भी वैल्यूज गिवन हो सकती है, बट यहां पर भी हमारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंसिडर आर 1 एंगल 0 डिग्री एम्पियर सोर्स। तो अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो भी मेरा करंट होगा वो इस पर्टिकुलर पाथ से फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ चूज करता है। तो अगर अब मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर दूं तो मेरी I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंगल 0 डिग्री इंटू J बाय 1 प्लस J। अब ये जो 1 एंगल 0 डिग्री है इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज J डिवाइड बाय 1 प्लस J। एंड मैं यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ से V0 डैश की वैल्यू मिल जाएगी विच इज J डिवाइड बाय 1 प्लस J इंटू 1 विच इज J डिवाइड बाय 1 प्लस J इन वोल्ट्स। अब बात करें हम लोग हमारे दूसरे सोर्स की, तो अगर मैं मेरा वोल्टेज सोर्स कंसिडर करता हूं तो उस केस में मुझे करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो मेरे V0 डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 एंगल 0 डिग्री इंटू 1 बाय 1 प्लस J। अब इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से मुझे V0 डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस J। नाउ बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम V0 is going to be equal to V0 dash plus V0 double dash। तो यहां से मुझे V0 की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1 volt। So that was all for this video and I will see you in the next one.